नमस्ते दोस्तों, वर्मा जी बूंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं से अश्लील विचारधारा जरूर उठती है। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन ये अश्लील विचारें कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके मन से गंदी और अश्लील विचार आना खत्म हो जाएगा। एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी क्षणिक खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता। रामू अपने माता पिता का अकेला लड़का था। उसके माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वो जवान, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे रामू के माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। रामू अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो रामू को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसीलिए अब रामू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसे हुआ, रामू अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, है रामू, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। रामू अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? रामू के मित्र ने कहा, ध्यान ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। रामू ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक महात्मा भिक्षाटन के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन महात्मा से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूं। तो मैंने उन महात्मा से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन महात्मा ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, ध्यान ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसीलिए मैंने उन महात्मा से ध्यान के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर रामू ने कहा, मुझे उन महात्मा से मिलना है। वह रामू और उसका मित्र महात्मा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोज मशक्कत के बाद उन्हें वो महात्मा बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस महात्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं तो वह उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या? महात्मा ने कहा, ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इसी स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का पूर्णता आभास हो जाता है। रामू ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? महात्मा ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? रामू ने कहा, हाँ मैं बैठ सकता हूं। महात्मा ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? रामू ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूं। महात्मा ने कहा, रोज 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। रामू ने पूछा, कब और कहां बैठना है? महात्मा ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। रामू ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन के ये गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएंगी? महात्मा ने कहा, सिर्फ 1 दिन में अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो महात्मा से आज्ञा ले। रामू अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे वे अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं।
जैसे कि ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं। आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूं, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सा धन कमाऊं और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि महात्मा ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावना नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा। लेकिन क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई रोक पाया है? रामू भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक के जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी ना किया था। और वह महात्मा बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। रामू उन महात्मा से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे हैं। महात्मा ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? रामू ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। महात्मा ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। महात्मा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह रामू अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह रामू महात्मा के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। रामू सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में यह अश्लील विचार क्यों रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब रामू परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन महात्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। महात्मा ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसीलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोधी उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसीलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है, और जिन विचारों को तुम गंदे व अश्लील विचार कह रहे हो, वो विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रस देने लगता है। इसीलिए जीवन के किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। तुम्हें ये समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। पूरा जीवन नहीं तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। रामू ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है कि हमारा मन ही हमारा शत्रु है? महात्मा ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है, बस उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। हम कोई ऐसा काम करते हैं
जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। महात्मा ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं को अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। रामू समझ गया था, अगर उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उसे अपने मन को काबू करना पड़ेगा।